ये वीडियो उन छात्रों के लिए बेहद उपयोगी साबित होगी जिन्हें ऑनलाइन एग्जाम से डर लग रहा है। तो आइए इस डर को हम स्क्रीन के जरिए 5 मिनट में खत्म कर देते हैं। देखिए, एक चीज आप सभी याद रखिए कि जिस समय आप परीक्षा हॉल में बैठी होंगी या बैठे होंगे तो आपके सामने सिस्टम होगा। यानी सिस्टम का मतलब है आपके सामने स्क्रीन होगी और स्क्रीन के साथ दो चीजें होंगी जिसमें एक माउस होगा और एक कीबोर्ड होगा। कीबोर्ड का कोई काम है नहीं खास, परीक्षा में एक बार 5 सेकंड के लिए यूज होगा। यानी लॉगिन के अलावा कीबोर्ड आपको हटा देना है। बाकी सारे काम माउस खुद करेगा, यानी उसी से आपको पूरा पेपर देना है स्क्रीन के सहारे। तो चलिए आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से सीटेट का पेपर दिया जाता है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको सामने देखने को मिलेगा और ऊपर आपको एक फोटो, जहां पर जॉन स्मिथ का फोटो लगा हुआ है वहां पर आपका फोटो खुद आ जाएगा। लॉगिन करने में कोई दिक्कत आ रही, कोई समस्या आ रही है तो आपके सामने बहुत से लोग खड़े होंगे। तो यहां पर आपको पासवर्ड या लॉगिन करने के लिए डालने के लिए बोलेगा, तो आपको वहां से डाल देना है, लॉगिन कर देना है, साइन अप कर देना है। तो कुछ इस तरीके का खुलेगा वहां पर कि भाई जैसे ऑफलाइन में आप पेपर देते थे तो उसमें क्या है कि इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि पेपर कैसे दिया जाता है। आप हिंदी में देखना चाहो या इंग्लिश में देखना चाहो, आपके लिए विकल्प होगा, है ना। तो जिस तरीके से ये एरो घूमता है तो समझ लो ये माउस ही आपका घूम रहा है। माउस को क्लिक करने के लिए आप हमेशा लेफ्ट वाली जो है बटन को क्लिक करेंगे, उसी से आप चुनाव करेंगे। जिस तरीके से आप पेपर को देते हैं ऑफलाइन, उसी में ये बता रहा कि भैया पेपर शुरू होने से पहले ये पढ़ लीजिएगा इंस्ट्रक्शंस कि भैया पेपर कैसे देना है। यहां लैंग्वेज आप चुनाव कर सकते हो, इंग्लिश कर सकते हो, हिंदी कर सकते हो, पेपर किस भाषा में आपको देना है, कैसे दिखेगा पेपर, तो वो आपके लिए विकल्प रहेगा। वो आपको माउस से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर को। यहां से आप निर्देशों को पढ़ चुके होंगे कि पेपर को किस तरीके से देना है। बिल्कुल सेम टू सेम क्या होता है कि भैया पूरी तरीके से आपको ऑफलाइन पेपर को पढ़ने के लिए दिया जाता है कि कैसे देना है, और ऑनलाइन पेपर को देना है तो कैसे देना है, ये इंस्ट्रक्शंस में लिखा होता है। मान लो ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया है, आपको हिंदी में नहीं पढ़ना है तो इंग्लिश में कर सकते हो, आप इंग्लिश चुनाव कर सकते हो, लैंग्वेज, है ना। आपको सामने स्क्रीन पर देखिएगा कुछ दिख रहा होगा, 1 से लेकर 30 तक नंबरिंग है, मनोविज्ञान 1 से 30 तक। आगे आप पढ़ोगे तो आपको पर्यावरण मिल जाएगा या मैथ मिल जाएगा या हिंदी मिल जाएगा। तो मान लो पहला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर है कि जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है। ये एक डेमो वीडियो है और डेमो वीडियो में आप जिस तरीके से गोला भरते थे, 4 ऑप्शंस आपके स्क्रीन पर होते हैं या 4 ऑप्शंस ऑफलाइन में होते थे, तो वहां पर आप ओएमआर में गोला भर देते थे। यहां पर मान लो हम पहला ऑप्शन क्लिक करते हैं तो पहला गोला भर दिया, लेकिन अभी गोला भरने के बाद हमें सेव एंड नेक्स्ट करना पड़ेगा। जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे वैसे ही हमारे पास ग्रीन हो जाएगा। तो मतलब जब स्क्रीन पर ग्रीन हो जाए कोई नंबर तो हमारा वो प्रश्न हो गया है। अगर रेड हो जाए तो वो अभी प्रश्न हुआ नहीं है। अगर बैगनी हो जाए तो हमने मार्क फॉर रिव्यू करके रखा है। ये सब हम बताते हैं किस तरीके से करना। देखिए, मान लो कोई दूसरा क्वेश्चन है, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। अब इन चारों ऑप्शंस में हमें जो भी भरना होगा वो हम भर देंगे। अब कोई पेन चलाने की तो आवश्यकता है नहीं। मान लो हमने इस विकल्प में क्या हमने भरा, मान लो इस पूरे क्वेश्चन नंबर 2 में हमने विकल्प को सी भरना चाहा, विकल्प को हमने सी भरना चाहा, तो हमने सी भैया पूरी तरीके से इसको कर दिया क्लिक और सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। सेव एंड नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर सेव एंड नेक्स्ट है, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो देखिए दूसरा नंबर जो है वो ग्रीन हो चुका है। तो मतलब पहला और दूसरा हमने क्या कर दिया है, ग्रीन कर दिया है, यानी क्वेश्चन हो चुका है, यानी ओएमआर हमारी भर चुकी है। इस तरीके से जिस तरीके से ओएमआर भरते थे ऑफलाइन में। मान लो एक तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लेव बाइगोस्की से है, और तीसरे नंबर क्वेश्चन को हम भरना चाहते हैं कि कोई भी ऑप्शन से एक डेमो वीडियो में ले लें। तो मान लो हम इस तीसरे नंबर क्वेश्चन में ए ऑप्शंस को भरना चाहें तो हमने ए पर क्लिक किया, हमने कहा सांस्कृतिक उपकरण। अच्छा, इसको इंग्लिश में भी ऊपर देखिए चेंज कर सकते हो, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। देखिए तीसरा क्वेश्चन भी हमारा क्या हो गया, ग्रीन हो गया। आपको कुछ नहीं करना है, बस माउस को घुमाना है और उसका लेफ्ट वाला जो है क्लिक क्या कर देना है, क्लिक कर देना है, लेफ्ट वाला बटन क्लिक कर देना है। अब देखिए थोड़ा सा चेंज करते हैं। जैसे चौथा नंबर क्वेश्चन है, इसको हमें नहीं आता है, मान लो ऑफलाइन में भी हमें नहीं आता था तो हम गोला कर देते कि अरे भाई इसको हम बाद में करेंगे। चौथा क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा तो ये देखिए मार्क फॉर रिव्यू है तो मार्क फॉर रिव्यू कर दिया। अब देखिएगा क्वेश्चन का कलर इधर चेंज हो गया, चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा चेंज हो गया है और ये हो गया है बैगनी। ये बैगनी मतलब ये बैगनी ये दर्शाता है कि ये क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, हम पूरा पेपर कर लेंगे उसके बाद में हम करेंगे, करना चाहेंगे 150 में, तो हम जो है इसको बाद में देखेंगे कि ये हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। और ये क्वेश्चन करेंगे
देखेंगे कैसे, तुरंत हम उसी नंबर पर क्लिक कर देंगे, वही क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है ना। पांचवें क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो पांचवा क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा, हम छोड़ दे रहे हैं, तो जब हम छोड़ेंगे तो वो पांचवा लाल हो जाएगा, जो हम करेंगे वो ग्रीन हो जाएगा, जो हम बाद में करना चाहें कि भैया ये आ सकता है कि ए विकल्प होगा या बी विकल्प होगा, तो वो बैगनी हो जाएगा। मार्क फॉर रिव्यू में आपका हो जाएगा आपका बैगनी, और जो आप छोड़ रहे हो वो हो जाएगा रेड, जो आप कर ले रहे हो यानी गोला भर के आप सेव एंड नेक्स्ट कर दे रहे हो वो आपका हो जाएगा क्या, वो हो जाएगा ग्रीन हो जाएगा। तो हमें 150 क्वेश्चंस ग्रीन करने हैं। हमें जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसमें थोड़ा सा समय लेना है, उसके लिए हम मार्क फॉर रिव्यू या हम क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। इस तरीके से 10, 11, 12 हम छोड़ते जा रहे हैं या हम क्लिक करते जा रहे हैं। जैसे यही क्वेश्चन 12 नंबर ले लीजिएगा, आंसर इसका सी है, लेकिन हमने डी मार्क के हमने इस तरीके से डेमो में दिखा दिया कि हाँ इस तरीके से आप भर के गोला भरो और सेव एंड नेक्स्ट कर दो, तो हमारा आंसर क्या हो जाता है, सबमिट हो जाता है। मान लो दोस्तों, मान लो कि आप जो है कोई क्वेश्चन बैगनी आपने किया है और पूरा पेपर आपने 150 नंबर का कर लिया है, और आप चाहते हो कि जो हमने क्वेश्चन छोड़े हैं उसको जो है हमें दोबारा अब करना है, तो वो कैसे होगा वो भी इसी वीडियो में हम बताने वाले हैं। देखिएगा, अब मान लो हमारे ये 30 क्वेश्चन है, हो गए हैं या नहीं हुए हैं, या हमने छोड़ा है कोई क्वेश्चन, तो हम आइए देखते हैं कि ये 30 क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन में हमें कोई क्वेश्चन करना है। मान लो क्वेश्चन 9 है, 9 पर हमने क्लिक कर दिया तो 9 आ गया। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है, हमें ये करना है, अब हमें नहीं आ रहा था उस समय, हमें ये करना है, तो हमने कहा कि कोई भी ऑप्शन मार दिया, हमने क्वेश्चन नहीं पढ़ा, क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना ऑप्शन पढ़ा, हमने कहा कि चलो कोई भी क्वेश्चन मार देते हैं कि ऑप्शन नंबर डी मार लो, ऑप्शन नंबर ए मार लो या ऑप्शन नंबर बी मार लो, कोई भी हमने दबा दिया और हमने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। देखिएगा अब बैगनी का वो हो गया है, ग्रीन हो गया है, तो मतलब गोला भर के अगर हम सेव एंड नेक्स्ट कर दे रहे हैं तो वो ग्रीन हो जा रहा। ग्रीन होने का मतलब है कि वो वहां पर हमारा क्या हो गया, क्वेश्चन पूरी तरीके से हो गया है, कंप्लीट हो गया है। ये चौथा नंबर है, ग्रीन बचा हुआ है, वो बचा हुआ है, बैगनी बचा हुआ है। इसी तरीके से कोई भी क्वेश्चन हम रेड, भैया हमें बैगनी और रेड को भी करना है ग्रीन। आपको क्वेश्चन आए या ना आए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, आने वाले टाइम में नेगेटिव मार्किंग होगी तो वो देखा जाएगा। फिलहाल अगर हम चौथे क्वेश्चन की बात करें, हमें भैया मार्क फॉर रिव्यू किया था, तो अब हमारी बारी है कि इसको कर लेते हैं। चौथे क्वेश्चन को हमने देखा तो तुरंत क्वेश्चन खुल के आ जाएगा, कोई भी ऑप्शन आप क्लिक कर लीजिएगा, तो हम ये कहेंगे कि हाँ इस तरीके से पेपर दिया जाता है। बोलो कोई समस्या? जॉन स्मिथ जहां पर ऊपर आपको राइट कॉर्नर पर लिख कर आ रहा है वहां पर आपकी फोटो आ जाएगी। यदि कोई भी आपको एग्जाम देते समय दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आपका माउस काम नहीं कर रहा है, आपकी स्क्रीन काम नहीं कर रही, आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा है, तो आपके सामने बहुत से लोग खड़े होंगे, बहुत से लोग, डायरेक्ट उनसे पूछिए कि सर ये दिक्कत आ रही है, तुरंत वो तो आपके लिए ही खड़े हैं, आपकी समस्या को सॉल्व करने के लिए खड़े हैं कि ये नहीं सिस्टम हो रहा है, ये सही नहीं हो रहा है, या इसको किस तरीके से हैंडल करें, तुम्हारी सहायता करने के लिए खड़े हुए। बेझिझक, पेपर नहीं गड़बड़ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हमारी वहां पर बेइज्जती हो रही, हमको ये हो रहा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पेपर देना है आपको सरकारी नौकरी करनी है, सरकारी जॉब में आपको आना है, किसी दूसरे को नहीं आना है। तो ये बात आप समझ लीजिएगा, पेपर किसी भी तरीके से गलत नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए, ना ये घर पे कहने का मौका मिले कि नहीं ऑनलाइन में हमें इतना तजुर्बा नहीं था कि पेपर हमने दे नहीं पाया, तो ये कोई भी कारण नहीं बनने चाहिए। इसलिए पेपर को अच्छे से दीजिएगा। सारा खेल माउस और स्क्रीन का है, आप लेफ्ट वाले क्लिक को करेंगे तो आपका ऑप्शन भर जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, बस काम खत्म, इतना ही है। यानी क्लिक को ऑप्शंस में चेंज करिए, तब्दील कीजिएगा, सेव एंड नेक्स्ट कीजिए, आपका जो है ग्रीन आंसर हो जाएगा। एक चीज और याद रखें कि जब आप ऑप्शंस को चुनते समय सेव एंड नेक्स्ट कर रहे हैं तो क्या आप स्क्रीन पर ग्रीन हो जा रहा है या नहीं हो जा रहा, टाइमिंग भी आपकी चल रही होगी, जहां पर मैंने आपको बताया था जॉन स्मिथ के बगल में, तो वो भी आपको ध्यान देना है। टाइमिंग का बहुत इस्तेमाल सही तरीके से करना है, सारे विषय आपको कम समय में ही करने हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जिनको नहीं आता है ऑनलाइन पेपर देना उनको ये वीडियो शेयर जरूर करें। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। वंदे मातरम।